दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या चीज के बारे में। ऑब्वियसली इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में बात करेंगे और आपको इतने अच्छे से समझ में आ रही है इंग्लिश 100 मार्क्स, आप लोग का कमेंट देख के ये हमें पता चल रहा है। ऑब्वियसली आपको इसी तरीके से आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आई हैव ए ड्रीम, ये जो चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का चौथा यहाँ पे चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे, समरी को आपको बताएंगे अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब एक तरफ आपको इंग्लिश लिखा हुआ दूसरी तरफ हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में जब आपको जिस तरीके से हम बताते हैं अगर आप समझेंगे ये भी चैप्टर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आप देखे होंगे आई हैव ए ड्रीम आपके एग्जाम में बार बार रहती है, आपके एग्जाम में बोला जाता है समरी लिखने को, इसलिए आप हर एक चैप्टर का समरी एक बार एटलीस्ट तो अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए सारांश अगर आप अभी तक भी अगर कहीं से भी देखे हुए हैं, कहीं भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए आपको ऑब्वियसली ये हम यकीन दिलाते हैं कि आज जो आप पढ़ लेंगे वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, इतने अपने लाइफ से, इतने बिजी शेड्यूल से 20 मिनट का टाइम निकालिए और ऑब्वियसली इस क्लास पे दीजिए। आपको ऑब्वियसली ये 5 मार्क्स लाके ये क्लास देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई हैव ए ड्रीम में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें राइटर के बारे में पढ़ना है कि आखिर इस चैप्टर को लिखे कौन है, सबसे पहले उनके बारे में जानना है और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सारांश आपको बताएंगे। उससे क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी रहेगी आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए आई हैव ए ड्रीम, मतलब आई हैव ए ड्रीम का मतलब क्या है, मेरे पास एक सपना है। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। अब देखिए इसके राइटर कौन हो जाते हैं, इसके राइटर है हमारे पास मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये है हमारे पास मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो हैं इस चैप्टर को लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था कब, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ है। कब, 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है। ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ है। उसके बाद इनका निधन जो हुआ है वो हुआ है 4 अप्रैल 1968 को। कहां पे, यूनाइटेड स्टेट में। 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट में, यानी इनका जन्म भी यूनाइटेड स्टेट में हुआ है और निधन भी जो है यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है जन्म, तो यहाँ पे 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को 1929 में जन्म हुआ है और 4 अप्रैल 1968 को इनका निधन हुआ है। तो ये दो डेट प्लीज आप एटलीस्ट आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके राइटर हो जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो ये आप बेसिकली अच्छे से याद रख लेंगे। अब चलिए हम लोग सारांश को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें सारांश। सब लोग का माइंड पूरा कंसंट्रेट है ना, अच्छे से फोकस करके अब देखिए और आपको समझ में आराम से आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है। ओके, चलिए देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम एक क्या है, स्पीच है, एक क्या है, एक भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यहाँ पे ये डिलीवर किया गया है, दिया गया है। मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, ये एक स्पीच है, यानी एक ये क्या है, ये एक भाषण है। ठीक है, ये क्या है, एक भाषण है। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई ना, कोई इसमें डाउट, ये एक भाषण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगी कि ये क्या है, पोएम है, स्पीच है, एस्से है, स्टोरी है, क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे स्पीच है। ओके, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अप्रैल 1963 इन लिंकॉन मेमोरियल हॉल। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम जो है 28 अगस्त 1963 को लिंकॉन मेमोरियल हॉल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण है। कहां पे ये भाषण दिए थे और कब दिए थे, तो ये भाषण दिए थे 28 अगस्त 1963 को। कहां पे, लिंकॉन मेमोरियल हॉल में ये भाषण दिए थे। ओके, आगे देखिए। He was a great orator, civil rights activist and also a Nobel Prize winner। वो जो है एक क्या है, ग्रेट ऑरेटर है, मतलब वो एक महान वक्ता है। ऑरेटर का मतलब क्या होता है, महान वक्ता। और उसके बाद सिविल जो है सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी हैं वो। और साथ ही साथ वो क्या है, आल्सो ए नोबेल प्राइज विनर, वो एक क्या है, नोबेल प्राइज के विनर भी हैं, मतलब नोबेल प्राइज को वो जीते हुए भी हैं। तो ये तो आप यहाँ पे समरी का पहला यहाँ पे सेंटेंस एक तरीके से बोल सकते हैं, पहला स्टेंजा देखिए। आगे देखिए, इन दिस स्पीच ही हैज रेज्ड ए वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। क्या चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, चलिए वो देखते हैं, वो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है इन दिस स्पीच, इस स्पीच में, इस भाषण में, ही हैज रेज ए वॉइस अगेंस्ट रेशियल्स,
डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। वो जो है इस भाषण में आवाज उठाए हैं जो कि भेदभाव थी, नस्लीय भेदभाव थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। एंड कॉल फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट, और उसके लिए जो है जो नागरिक और आर्थिक जो अधिकार हैं ऑफ निग्रोज, निग्रोज के जो आर्थिक और नागरिक अधिकार जो है उसके लिए आवाज उठाए। कहां पे? इन अमेरिका, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। यहां पे देखिए इस भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है और अमेरिकी निग्रो के नागरिक के आर्थिक अधिकारों की मांग की है। कहां पे? अमेरिका में। देखिए ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं जो कि भाषण दे रहे हैं और वो संबोधित कर रहे हैं, लोगों को भाषण दे रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं किसके खिलाफ? निग्रोज के पर जो अत्याचार हो रहे हैं। निग्रोज वहां पे एक समुदाय है, निग्रोज पे अत्याचार हो रही है, मतलब नस्लीय भेदभाव, गोरा और काला में अंतर किया जा रहा था अमेरिका में। तो इसमें जो अत्याचार हो रहा था, जो कालों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था, रंग के अनुसार जो भेदभाव किया जा रहा था, उसके खिलाफ यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये आवाज उठाते हैं और यहाँ पे भाषण में वो बोलते हैं कि उसके लिए मतलब आवाज सब लोगों को उठाना चाहिए और वो अमेरिका में उसके प्रति जो है पूरे अपने भावना से नागरिक और आर्थिक अधिकारों के लिए मांग करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, वेलकमिंग डेलीगेट्स, ठीक है, मेहमानों को खुशामदीद कहने के बाद, मतलब जब भाषण देने जाते हैं तो जब भी सारे लोग रहते हैं तो सबका मतलब एक तरीके से वेलकम करते हैं कि आप लोग आए, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए मार्टिन से दैट, मार्टिन कहते हैं कि द निग्रोज ऑफ अमेरिका स्पेशली अलाबामा आर स्टिल नॉट फ्री, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी अमेरिका की अलाबामा की अगर बात करें, निग्रोज जो लोग हैं वो लोग अभी भी फ्री नहीं हुए, वो अभी भी आजाद नहीं हुए। मेहमानों को खुशामदीद कहने के बाद मार्टिन कहते हैं कि अमेरिका और खास तौर पर अलाबामा के निग्रोज अभी तक जो है आजाद नहीं है, अभी तक वो आजाद नहीं हुए हैं। ही इज नॉट फ्री, अभी तक वो फ्री नहीं है। आर स्टिल नॉट फ्री, वो अभी तक फ्री नहीं हुए हैं, वो आजाद नहीं हुए हैं। उसके खिलाफ आवाज उठानी है। दे आर स्वेल्टरिंग इन द फर्नेस इन इनजस्टिस, वो जो है आग की भट्टियों में, मतलब वो जो है नाइंसाफी की जो भट्टियां होती है उसमें तप रहे हैं, उसमें वो तप रहे हैं। स्वेल्टरिंग का मतलब क्या होता है? तपना। इन फर्नेस ऑफ इनजस्टिस मतलब किसमें? नाइंसाफी की भट्टी में क्या कर रहे हैं? तप रहे हैं, स्वेल्टरिंग हो रहे हैं। अमेरिका कंसिडर्ड द डैम ए बैड चेक, अमेरिका उसको एक बैड चेक के रूप में देखता है, निकम्मा चेक के रूप में, कोई काम का व्यक्ति नहीं है, ऐसा देखता है अमेरिका इस निग्रोज को। इवन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट, और उन्हें खासतौर पे उन्हें जो है नागरिक के भी अधिकार से वंचित रखा है। अमेरिका निग्रोज पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। अमेरिका इज प्रॉस्पर, अमेरिका इज प्रॉस्पर बट दे आर पॉपर, ठीक है। वो कहते हैं कि अमेरिका तो खुशहाल है, अमेरिका इज प्रॉस्पर बट दे आर पॉपर, फिर भी वो बदहाल है। तो यहाँ पे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ही अच्छा लाइन बोले हैं कि अमेरिका तो खुशहाल है लेकिन फिर भी वो बदहाल है। ऐसा होता है ना कि बोला जाता है कि वो जीत के भी हार गया, ऐसा उसी तरीके से है। अमेरिका खुशहाल तो है लेकिन वो फिर भी बदहाल है। आगे यहाँ पे बोलते हैं देयर फॉर टूडे, इसलिए आज आई हैव कम हेयर टू राइज ए वॉइस फॉर देम, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूं कि उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रही है उसके खिलाफ मैं आवाज उठा सकूं। वी शैल मार्च अहेड एंड वी वॉन्ट सिट बैक टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू द वाइट्स, और हम लोग तब तक इस मार्च को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग तब तक अपने इस राइट को, जब तक उस लोग को अधिकार नहीं मिल जाता है निग्रोज को, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे और लोगों को जब तक गोरों के बराबर का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से हम लोग कोई नहीं उठेंगे। वही देखिए बोल रहे हैं ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक उन लोगों को गोरों के बराबर अधिकार नहीं मिल जाता तब तक नहीं बैठेंगे, ठीक है। until the justice roll down like water and they get a room in a hotel in the town, और जब तक कि इंसाफ पानी की तरफ बहने नहीं लगा, और शहर में जो है आज होटल में भी क्या होता है कि गोरों को रूम मिलता है, कालों को नहीं मिलता है, ऐसा जब तक पानी की तरफ पूरा इंसाफ साफ नहीं हो जाता है कि जो होटलों में कमरे उन्हें भी मिलना चाहिए, मिलने लगे, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि देयरफॉर टुडे, इसलिए मैं आज आई हैव कम हियर टू राइज ए वॉइस फॉर देम, इसलिए मैं आज उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रही है उसके लिए आवाज उठाने यहाँ पे आया हूँ। तो ये यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है
एंड आई रिक्वेस्ट यू, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, टू कम अहेड, और आप सामने आइए, फॉर देम, उस लोगों के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेंसिटी इज टाइड टुगेदर, क्योंकि हम लोग सभी का जो है क्या है, हम लोग सभी का जो है किस्मत, सभी की किस्मत की लकीरें एक है, सभी के हाथ की लकीरें एक है, हम लोग का मंजिल एक है। इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मार्टिन हैज ए ड्रीम, सॉरी, इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशाओं के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशाओं के बावजूद भी, मार्टिन हैज अ ड्रीम, मार्टिन का एक सपना है, मार्टिन लूथर जी का एक सपना है। ही ड्रीम्स दैट द सन ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रन are slave children and the son of their master will be sitting on the table of brotherhood together। और मार्टिन लूथर, इतनी निराशाओं के बावजूद भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है कि उनके जो नौकर के बेटे हैं, उनके जो स्लेव्स के जो बेटे हैं, वो भी मतलब कहाँ बैठे, उनके जो मालिक हैं, उनके जो एक तरीके से ऊपर के भी लोग हैं, उनके बराबर, उनका जो जहाँ बेटा लोग बैठता है, पढ़ने के लिए जाता है, उनको बराबर की सीट मिले, एक जगह पे सब लोग बैठे, इतना अधिकार उनको चाहिए। तो इसके लिए वो उनका वो सपना है कि मतलब देखिए, निराशाओं के बावजूद मार्टिन का एक सपना है कि उनका सपना है कि गुलामों के बच्चे और उनके मालिकों के बच्चे भाईचारगी टेबल पर एक साथ बैठे होंगे, कि सब कहे अरे तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा भाई हो। ऐसा नहीं है कि गोरे को मतलब पूरा अलग ट्रीट, काले को अलग ट्रीट, उसको इवन साथ में बैठने भी नहीं दिया जा रहा था। तो इतना अत्याचार था, इसके खिलाफ यहाँ पे मार्टिन लूथर सामने आए और लोगों से भी आग्रह किया कि तुम लोग भी सामने आओ, आप लोग भी सामने आओ, और हम लोग सब मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। He dreams that his children would be identified because of their character, not for their skin color। वो जो है यहाँ पे सपना देखते हैं कि उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो बेटे बेटियां होंगे, उनको उसके मतलब क्या चीज, उनको उसके will be identified because of their character, उसके चरित्र के हिसाब से उसे देखा जाए, ना कि उनके स्किन के कलर के, ना ही कि उनके चमड़ी के कलर के, उजला है या काला है, उसके अकॉर्डिंग उसमें भेदभाव किया जाए। तो ये वो उनका एक सपना है कि मतलब उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र को लेके मतलब हमेशा उसको देखा जाए। उसका सपना है कि उसके बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके किरदार की वजह से पहचाना जाए। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, ही ड्रीम्स दैट द फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ अमेरिका। उनका एक सपना है कि कभी तो गूंजेगा, अमेरिका के हर तरफ से, हर कोने से ये आवाज जोरों से उठेगी। एंड देयर विल बी ए डे, और एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन ऑल द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स विल बी एबल टू लिव एंड ड्रीम्स टुगेदर। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब काले और गोरे सारे लोग एक साथ मिलके जिंदगी जिएंगे, और साथ ही साथ उनका सपना भी एक होगा, उसका सपना भी जो देख रहे होंगे वो दोनों, उस दोनों का सपना भी एक होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये बोला गया है। आगे देखिए, तो यहाँ पे अब आपको स्टोरी समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं निग्रोज के खिलाफ, और उसके लिए बोल रहे हैं कि लोगों को सामने आए। आगे देखिए, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच एवर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। और ये कह सकते हैं कि बहुत ही महान समर्थन है, मतलब यहाँ पे कालों के खिलाफ जो समर्थन किया गया उसमें सबसे शानदार भाषण दिया गया। ये एक मतलब जो भाषण दिया गया था उसमें सबसे शानदार भाषण है। एंड ही हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिदम ऑफ हिज ऑडियंस। और साथ ही साथ बोल सकते हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने श्रोताओं को खुद से जोड़ने में सफलता हासिल की है। और इट्स प्रूव इन ए ग्रेट ऑरेटर, और यही एक वक्ता की क्या बोल सकते हैं, एक जो है मतलब साबित करने की क्षमता होती है। वर्कड एज ए एंटीडोट फॉर द इनजस्टिस। और मतलब कह सकते हैं कि एंटीडोट का मतलब क्या होता है, किसी मतलब बोल सकते हैं अगर जहर है तो उसको काटने वाला, बोल सकते हैं तर्याक का। ये जो है एंटीडोट यानी तर्याक का काम किया किसके खिलाफ, इनजस्टिस, जो भी अत्याचार, जो भी बोल सकते हैं नाइंसाफी थी, जो ट्रेनी मतलब अत्याचार जो थी, और जो ऑपरेशन अगेंस्ट मतलब जो उसके खिलाफ जो है शोषण जो था, उस किसके खिलाफ, अगेंस्ट निग्रोज के खिलाफ जो अत्याचार, नाइंसाफी था, अत्याचार था और शोषण था, उसके खिलाफ एक तर्याक के रूप में इन्होंने काम किया, एंटीडोट के रूप में इन्होंने काम किया। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे ये पूरा समरी होती है, सारांश होती है, और इवन आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप एक चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से हम अपने तरीके से बताते हैं, आप जानिए। पूरे चैप्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप पहले ये बताइए कि आपको यहाँ पे ये क्लास कैसा लगा है, वो आप नीचे कमेंट करिए, और फिर हम आपको जस्ट बता रहे हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से।
और साथ ही साथ आप एजुकेशन बाबा ऐप पर इस पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इवन पूरा अपना इंग्लिश 100 मार्क्स, ग्रामर, हिंदी व्याकरण, ये सारा सब्जेक्ट या फिर ऑल सब्जेक्ट, आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स में जो जो सब्जेक्ट है सारे को उसका क्लासेस अवेलेबल है एजुकेशन बाबा ऐप पे। सब में अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप एक बार एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे चेक करिए, कोर्सेस में डेमो लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल है और उसके बाद आप वहां से कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये बात आप श्योर रखिए कि जब आप ऐप से कोई भी सब्जेक्ट के लिए कोर्स लेंगे आपको उसके लिए कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा चीज एजुकेशन बाबा ऐप से ही कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है हमारे पास क्या चीज, आई हैव अ ड्रीम, तो ये चैप्टर लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखे हैं। और उसके बाद अब इस चैप्टर के बारे में समझाते हैं। देखिए इस चैप्टर के बारे में अगर हम आपको बताएं, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अगर बताएं तो देखिए ये जो है ना एक भाषण दिए हैं, ये एक भाषण है सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। ये भाषण में जो निग्रोज पर जो अत्याचार हो रही थी अल्बामा में, अमेरिका के अल्बामा में अगर जो अत्याचार हो रही थी निग्रोज समुदाय पर तो उस पर इन्होंने आवाज उठाई है और लोगों को भी बोला है कि लोग सामने आए क्योंकि हम लोग का मंजिल एक है और हम लोग जो अत्याचार हो रही है, जो नाइंसाफी है, जो शोषण हो रही है निग्रोज पर, उसके खिलाफ हम लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। और इनका एक सपना है कि कभी तो गूंजेगी सभी अमेरिका के सभी कोनों से आवाज, और उस समय ऐसा दिन आएगा कि जब सारे लोग फ्री होंगे और जो भी गोरे और काले के बच्चे एक साथ बैठे होंगे क्लासरूम में, होटल बुक कर सकते हैं, गोरे जैसे करते हैं उसी तरीके से काले भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हों उनको स्किन के कलर के रूप में नहीं जाना जाए, कि स्किन का कलर से नहीं उनकी पहचान हो, उनकी कैरेक्टर, उनकी जो मतलब बोल सकते हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, उससे उन्हें पहचाना जाए। वो क्या सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाते हैं उससे उनको जाना जाए, ना कि उनके स्किन के कलर से जाना जाए। तो ये जो मतलब जो दिक्कत थी, जो निग्रोज के साथ अत्याचार था, उन्हें नागरिकता का भी अधिकार नहीं दिया गया था। अमेरिका उसको बेड चेक के रूप में देखता था। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने अपने लोगों को ये बातें पहुंचाई और मतलब उन लोगों को मतलब एक जो ये होती है उसको आज़ादी एक तरीके से दिलवाए। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये एक शानदार भाषण दिए जो कि अब तक का कालों के समर्थन में सबसे एक शानदार भाषण बोल सकते हैं, आई हैव ए ड्रीम, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया था सभी लोगों को। तो मुझे लगता है कि आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और इवन अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं, अभी तक अगर आप नहीं देखे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, इस सब का वीडियो लेक्चर, तो आप जाइए देखिए और वो भी अच्छे से पढ़ाया गया। वो सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, आप जाके अच्छे से देखिए। और साथ ही साथ आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना पसंद आया। और ऑब्वियसली आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए सारे लोगों के साथ। तब तक के लिए मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय।